विराट कोहली अपनी डिसिप्लिन, रूटीन और फिजिकल कंडीशनिंग के लिए पूरी दुनिया में रेस्पेक्ट पाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ का एक साइलेंट फाउंडेशन है नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर। हम भी मेहनती हैं, सिंसियर हैं, लेकिन जब जिंदगी फैन, छत और स्क्रीन्स के बीच सिमट जाती है तो बॉडी धीरे धीरे सिग्नल देने लगती है, एनर्जी कम हो रही है। और ये लेजीनेस नहीं है, ये एजिंग नहीं है, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है। एक साइलेंट बायोलॉजिकल गैप जो पूरे सिस्टम को धीरे धीरे स्लो कर देता है। मैं ये बात न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर कह रही हूँ। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं होता, ये एक हार्मोन लाइक रेगुलेटर है जो 1000 से ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी से लेकर बोन्स, मसल्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन और मूड तक। इसीलिए जब विटामिन डी लो होता है तो सिर्फ रिपोर्ट नहीं गिरती, पूरा बॉडी अंडर परफॉर्म करने लगता है। आयरनी ये है कि इंडिया एक सनी कंट्री होने के बाद भी 70 to 90% इंडियंस विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और ये आपकी गलती नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का बायोलॉजिकल साइड इफेक्ट है। इंडोर लिविंग, कवर्ड स्किन, पोल्यूशन जो यूवीबी को ब्लॉक करती है, सनस्क्रीन का एक्सेस यूज, ओबेसिटी जहां विटामिन डी फैट टिश्यूज में ट्रैप हो जाता है, या गट एब्जॉर्प्शन इश्यूज और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो विटामिन डी को एक्टिवेट ही नहीं होने देता। इसीलिए सिर्फ सप्लीमेंट लेना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। एक जरूरी साइंस पॉइंट समझिए। मार्केट में विटामिन डी2, एर्गो कैल्सीफेरॉल, डी3, कॉलीकैल्सीफेरॉल और कुछ मेडिकल कंडीशंस में कैल्सीफेडिटॉल या कैल्सीट्रियोल के फॉर्म में मिलते हैं और हर फॉर्म हर बॉडी के लिए सेम तरह से काम नहीं करता। इस डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी साइलेंट होते हैं, जैसे कांस्टेंट थकान, बैक या नी पेन, बार बार इन्फेक्शन, हेयर फॉल, लो मूड, एंजाइटी, ब्रेन फॉग और शुगर कंट्रोल का बिगड़ना। इसीलिए जब लोग कहते हैं मैडम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस एनर्जी नहीं है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये बस अक्सर विटामिन डी होता है। रिसर्च भी यही कंफर्म करती है। रेप्यूटेड जर्नल्स के स्टडीज में हम देखते हैं कि लो विटामिन डी लेवल्स का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इवन डिप्रेशन और मसल वीकनेस से होता है, स्पेशली 30 इयर्स के बाद। ये ओपिनियन नहीं, एविडेंस बेस्ड साइंस है। अब सनलाइट का सही तरीका समझिए। 11 to 2 PM के बीच में आर्म्स और लेग्स एक्सपोज्ड 15 to 25 मिनट्स बिना ग्लास और बिना सनस्क्रीन। मॉर्निंग सन बॉडी क्लॉक के लिए होता है, मिड डे सन विटामिन डी सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। सप्लीमेंट्स पर एक सीरियस कॉशन भी जरूरी है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है और गलत डोज या लंबी ड्यूरेशन से कैल्शियम इम्बैलेंस, किडनी स्ट्रेस और आर्टरी कैल्सिफिकेशन का रिस्क हो सकता है। साथ ही याद रखिए, विटामिन डी को मैग्नीशियम चाहिए एक्टिवेट होने के लिए और विटामिन के2 चाहिए कैल्शियम को बोन्स तक सेफली पहुंचाने के लिए, आर्टरीज में नहीं। इसीलिए रैंडम कैप्सूल्स काम नहीं करते। मेरा न्यूट्रिशनिस्ट अप्रोच सिंपल और सेफ है। टेस्ट, समझ, करेक्ट एंड देन मेंटेन।
गूगल डोसेज नहीं, व्हाट्सएप एडवाइस नहीं। अगर आपका बॉडी टायर्ड, इन्फ्लेम्ड या वीक फील करता है तो आप वीक नहीं हो, आपका बॉडी सनलाइट डिप्राइव्ड और बायोकेमिकली मिस चैलेंज्ड है। अपनी विटामिन डी रिपोर्ट का सिर्फ नंबर नहीं, उसका मतलब समझिए। ब्लाइंडली सप्लीमेंट मत लीजिए और न्यूट्रिशन को साइंस के साथ अप्रोच कीजिए। बॉडी को ब्लेम मत कीजिए, बायोलॉजी को समझिए। थैंक यू।